राजू को 12 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। राजू उस समय 7 क्लास में था। उम्र कम थी लेकिन माइंड जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। राजू का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की नीसू के साथ था। नीसू अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 11-12 साल ही होगी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। नीसू के पापा बड़े बिजनेसमैन थे। काम अच्छा था, अच्छे पैसे वाले लोग थे को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। राजू के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सम्मान ही था, इसीलिए डर से राजू कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो इस प्यार के बहाने राजू की एक गंदी आदत सुधर गई। वे आए दिन स्कूल ना जाने के नए नए बहाने बताता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला आता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटा का दिल तो कहीं और लग चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन राजू की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही नीसू को देखा करता था। हाँ, कभी कभी इन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई की टॉपिक पर ही लेने दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा। अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहता कभी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। राजू मन ही मन उदास था कि शायद अब नीसू को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि राजू के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजे। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीतू भी अपनी फ्रेंड्स के साथ कभी खुश थी, आज सब एंजॉय कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन राजू की आंखों में आंसू थे। राजू चुपचाप क्लास में गया और नीसू के बैग से उसका स्कूल निकाल लिया। उस कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फोटो थी। राजू ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूँगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने राजू को बाहर पढ़ाने भेज दिया। नीसू के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। राजू अब हमेशा के लिए नीसू से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन ज़िंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी। वे थी नीसू। लाख कोशिशों के बाद भी वे कभी नीसू से मिल नहीं पाया था। अक्सर घर वालों ने राजू की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम नीसू ही था। राजू जब भी अपनी पत्नी को नीसू नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास न होने दिया था, लेकिन आज भी नीसू से सच्चा प्यार करता था। एक दिन राजू कुछ
फाइलास तलाश कर रहा था कि अचानक उसे नीसू का वे बचपन का मिल गया। उस पर छपे नीसू के प्यारे से चेहरे को देखकर वे भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फ़ोटो देख ली। पत्नी, ये कौन है? ज़रा उसकी फ़ोटो मुझे दिखाओ। राजू, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे यह तो मेरी ही फ़ोटो है। ये मेरा बचपन का फ़ोटो है। देखो, ये लिखा है मेरे स्कूल का नाम जहाँ मैं पढ़ती थी। राजू यह सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या ये तुम्हारी फ़ोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। नीसू ने अपने पति को अपनी पसंद डायरी दिखाई जहाँ नीसू की कई बचपन की फ़ोटो लगी थी। राजू की पत्नी वास्तव में वही नीसू थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। नीसू ने राजू को प्यार से उसे गले लगा लिया क्योंकि वह आज से बल्कि बचपन से ही उसका चाहता था। राजू ने भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। इसीलिए कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ। राजू और नीसू के